फिर हम क्लासेस में डिफरेंट टाइप ऑफ एसेस को देखेंगे, जिनमें हम जो है लिटरेरी एसेस, उसके बाद जो है आर्गुमेंटेटिव एसेस, कंपेयर एंड कंट्रास्ट एसेस, एक्सपोजिटरी हो गए, और फिर कोटेशनल बेस्ड हो गए, और मल्टीपल पर्सपेक्टिव के जिस तरह के आ रहे हैं इशू बेस्ड, उनको हम देखेंगे। हम इस तरह करेंगे कि अगली क्लास के अंदर एसेस को उठाएंगे पास्ट के, और उन पर जो है बैठ कर लाइव जो है हम उसकी आउटलाइन बनाएंगे, उसके क्या डायमेंशंस हो सकते हैं उनको डिकोड करेंगे। तो इस सबसे पहले जो है ये काफ़ी टाइम गुजर गया, और हमने बीच में क्लास कंडक्ट नहीं की। आज जरा हम एक क्विक विजन करते हैं, और फिर जो है हम इसको कल से इंशाल्लाह, क्योंकि हमने पाकिस्तान अफेयर्स की भी कल से क्लास करनी है। अच्छा जी, तो जी स्टार्ट करते हैं ऐसे को। हमने इस पर पहले भी बात की थी कि ऐसे का मतलब होता है जी टू अटेम्प्ट। ये जो ऐसे है, इस वर्ड ऐसे की मायना ये है कि आप किसी चीज को अटेम्प्ट करें। आपको कोई चीज टॉपिक दिया जाए, आपको कोई टॉपिक दिया जाए, आप उस टॉपिक पर एक्सप्लेन करें, उसको राइट करें। नेट का ये तरह इशू हुआ, तो मैंने ये जो है बताना था कि ऐसे का मतलब है जी टू अटेम्प्ट, यानी इस ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको एक चीज, एक टॉपिक दिया जा रहा है, आपने उस टॉपिक पर बयान करना। सीएसएस के अंदर आपको जो ऐसे लिखाया जाता है, उसकी जो डिमांड होती है एग्जामिनर की, अगर हम पेपर को देखें तो 2500 से 3000 वर्ड्स का ऐसे होता है, और आपको 10 टॉपिक्स होते हैं, और ये डिफरेंट डोमेन्स के अंदर होते हैं। यानी कि 8 से 10 टॉपिक्स होते हैं, और ये डोमेन्स कौन सी होती हैं, वो आपके जब आप सिलेबस देखते हैं तो उसके अंदर भी ये डोमेन्स मेंशन होती हैं। मैं ज़रा आपकी इजी करने के लिए आपको मैं वो डोमेन्स भी लिख देता हूँ। देखिए, ये डोमेन्स होती हैं जिनमें से क्वेश्चंस आपके आते हैं, टॉपिक्स आपके आते हैं पेपर के अंदर, ऐसे के अंदर। देखिए, साइंस, टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, पॉलिटिक्स, ठीक है, हिस्ट्री, आपका लिटरेचर, आपके ग्लोबल इश्यूज, आपके डोमेस्टिक इश्यूज, आपके अगर हम बात करें तो कोटेशंस, आपकी उसके साथ डेमोक्रेसी, वुमेन, ठीक है, एम्पावरमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके साथ जो है जी अ, हम बात करते हैं जो है, जो ऐसे आते हैं इन पर ग्लोब पाकिस्तान, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी। उसके बाद जो फॉरेन पॉलिसी, जैसे कि पाकिस्तान के जैसे हमने देखा कि कश्मीर पॉलिसी पर एक क्वेश्चन जो है इसी का टॉपिक आया 2000 गालिबन 2019-20 के अंदर, ठीक है। तो ये जो है इस तरह के एसएसडी आते हैं, और उसके बाद भी कुछ डोमेन्स होती हैं जिनमें हम बात कर लें। जैसे कि जो है कोई किसी टॉपिक से आपको कंपेयर कर देता है, कि कोई आपको जो है क्वेश्चंस आ जाएं, जैसे कि इस को लेकर होता है ना, जैसे कि टॉपिक था कि इज कॉलोनियल मेंटेलिटी इम्पीडिंग पाकिस्तान प्रोसेस। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, आप पे कोई जो है ना आपसे कोई किसी चीज पर डिबेट करवा दी जाए, किसी टॉपिक पर आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है बेसिक, साइंस, टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, लिटरेचर, ग्लोबल इश्यूज, डोमेस्टिक इश्यूज, कोटेशंस, डेमोक्रेसी, वुमेन, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, क्वेश्चंस, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है इस वक्त के जो ट्रेंड्स होते हैं, जैसे कि ट्रेंड्स, और जो है जिस पर इश्यूज, जैसे कि आपने देखा कि 2023 के अंदर बॉयज विल बी बॉयज के नाम से उसने एक ऐसे दे दिया, वो ट्रेंड चल रहा था। तो ये इन चीज़ों पर भी बातचीत होती है। और उसके अलावा जो टॉपिक्स
लाइमलाइट के अंदर होते हैं, टॉपिक्स जैसे कि ज्यादा सोशल मीडिया पर चल रहे होते हैं, या ग्लोबल कम्युनिटी का जिस पर ज्यादा फोकस हो रहा होता है, या जिस पर आपने देखा होगा न्यूज़पेपर पे, या जो है सोसाइटी के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर उसका ज्यादा उस पर डेवलपमेंट हो रही हो। अच्छा, ये भी आप देख रहे हैं इसके ऊपर कि डेवलपमेंट, फिर जी डेवलपमेंट, और एक और टॉपिक हम मिस करते हैं, इकोनॉमी। ये सारे डोमेन से आपके ऐसे आते हैं, मोस्ट हाईलाइटेड है, और भी हो सकती हैं, और मोस्टली ये जो है जी इसी डोमेन के अंदर आती हैं। अच्छा, फिर आप कहेंगे कि एजुकेशन, एजुकेशन वो आपका इसके जो है डोमेस्टिक के अंदर आ चुका होता है, लेकिन हम इसको अलग से भी लिख देते हैं, तो जी एजुकेशन भी जो है आपका ये डोमेन होती है। अच्छा, आवाज़ आ रही है मेरी आपको क्लियर? काइंडली जरा ये म्यूट रखें आपको, देयर इज अ डिस्टरबेंस। ओके जी, आगे चलते हैं जी। तो ये डोमेन्स क्लियर आपके जहन में हो गई। अब जरा, जब हम ऐसे सीएसएस के लेवल का ऐसे लिखते हैं, तो एग्जामिनर हमसे हमेशा डिमांड करता है कि मेन पेपर के अंदर ना जो मेजर चीजें होती हैं, आपके पास जो मेजर चीजें बनानी होती हैं, वो कहता है आप उसी पेपर पर आउटलाइन जरूर लिखनी होती है, ये मस्ट होता है, मस्ट, एक आउटलाइन जरूर बनानी होती है। उसके बाद वो आपसे उस पेपर के अंदर कुछ चीजें मांगता है, जैसे कि जिन पर वो कहता है जिसकी अकॉर्डिंगली जो उसकी डायमेंशन है, वो जी आपसे इससे के अंदर क्या चीज मांगता है, आपसे वो कुछ रिक्वायरमेंट है। वो कहते हैं एरर फ्री इंग्लिश लिखें, यानी करेक्ट ग्रामर, टू द पॉइंट आप लिखें। आपसे वो कहता है कि जी एक्सप्रेशन आपका सेट होना चाहिए, एक्सप्रेशन आपका सेट होना चाहिए। आप जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात लिख रहे हैं, तो आपकी एक्सप्रेशन जो है वो एक थोड़ी बहुत उसमें वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद वो आपसे कोहेरेंस की बात करता है कि जो आप कह रहे हैं वो क्लियर हो, क्लैरिटी होनी चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, आइडियाज के बीच में एक फ्लो होना चाहिए, कम्युनिकेशन, जिस तरह आप बात रखते हैं तो आप की वजाहत होती है और एक बात दूसरी बात से निकलती है। और फिर वो कहता है कि जो ना ही होना चाहिए, जो चीज़ें नहीं होना चाहिए, यानी ये तो अगर आपकी जो है ना, और फिर आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए आपके जो है ना लेवल के आर्ग्यूमेंट्स, जो आर्ग्यूमेंट्स आपके एक्सप्लेन कर रहे हो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। उसके बाद आपसे वो क्या देखता है, वो आपका एक पेपर के अंदर देखता है कि आपकी जो है जो बेसिक्स हैं, पैराग्राफिंग है, वो क्या है, आपकी पैराग्राफिंग ठीक है, ठीक है। आपने जो एक क्राइटेरिया है, यानी लिमिट ऑफ वर्ड्स को उसको अचीव कर लिया है, यानी आपने शॉर्ट तो नहीं लिखा कहीं, आपने जो है उसके जो रूल्स हैं, बेसिक रूल्स हैं, रूल्स उनको फॉलो किया है। अब जरा कुछ चीजें वो आपको कहता है कि जो एग्जाम के अंदर आपने ना इस पेपर के अंदर नहीं लिखनी, वो भी जरा हम लिख देते हैं कि कुछ चीजें वो अवॉइड भी करवाता है। ये तो मस्त चाह रहा है ना, कुछ वो कहता है कि अवॉइड करें, ना लिखें, मतलब आपकी वो चीजें नहीं होनी चाहिए जिनकी वजह से आपको फेल्यूर का बहुत रिस्क होता है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह वो काउंट करता है, आपको पता लग जाता है, अंदाजे से लगता है। मैं आपको काउंट नहीं करता, एक एक्सपीरियंस है और वो लॉजिक काम करती है। अच्छा, देखें जी, अवॉइड आपको क्या करना चाहिए, जो फेल, रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ आइडियाज। आप रिपीट कर रहे हैं आइडियाज, भले इसका मतलब ऐसा होता है कि आप एक ही आइडिया को दो तीन जो है एरियाज में आप लिख रहे हैं। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि जो है जी वुमेन एम्पावरमेंट को करने के लिए जी आपको पॉलिसी मेकिंग की जरूरत है। तो आप कहेंगे कि एक आपने लिखा कि डायर नीड टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज, फिर आप दूसरी बात में उसी को लिख रहे हैं, वो वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड पॉलिसीज मस्ट बी इंश्योर्ड। फिर आप लिख रहे हैं कि देयर अ नीड टू डिस्कस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड पॉलिसीज। अब ये तीनों बातों को स्टूडेंट्स अलग अलग वजाहत करके लिख लेते हैं, ठीक है, तो ये गलतियां ना करें, रिडंडेंसी नहीं करें। फिर वो कहता है आपकी जो लिमिट है, वो एक रीच कर, लिमिट जो है वो लो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यानी काउंट्स ऑफ जो एक क्राइटेरिया है उससे आप कम नहीं। उसके बाद जी मेजर आपका जो है ना, आपकी टॉपिक को आपने डाइवर्ट नहीं करना टॉपिक से। कुछ स्टूडेंट्स
टॉपिक को समझते नहीं है, डिकोड नहीं कर पाते, और फिर वो डाइवर्ट हो जाते हैं और फिर डिफरेंट आप लिख लेते हैं। फिर ग्रामर इश्यूज, मेजर इश्यूज ग्रामर के अंदर, ठीक है। नो क्लैरिटी, उनको क्लैरिटी नहीं होती कि हम लिखने क्या चाह रहे हैं, हमारी आइडियाज वैल्यू है या जस्ट हम बातें छोड़ रहे हैं हवा में। अच्छा जी, मैं टेक्स्ट पढ़ता हूँ। अच्छा, आपने एक सवाल पूछा मुझसे, एग्जामिनर काउंट करता है नहीं करता। देखिए, मैं आपको एक बेस्ट क्राइटेरिया बता देता हूँ वर्ड्स काउंट का। कोई भी, देखिए, पेपर के अंदर ना 24 पेजेस होते हैं, 24 पेज। ये 24 पेजेस आम पेज से बड़े होते हैं, कॉमन पेज से बड़े होते हैं। यानी 24 पेजेस दिए हैं तो उसने आपको एक समझ के, सोच समझ कर दिया है कि ये क्राइटेरिया। मेजर जो क्राइटेरिया हिट करना चाहिए वो 2500 वर्ड्स का है। लेकिन अगर आपने, अब जरा यहाँ वर्ड्स काउंट पता है कहाँ से, नंबर ऑफ पेजेस से, नंबर ऑफ पेजेस, यहाँ से आपके वर्ड काउंट्स पता लग जाते हैं। कैसे? आप 12 पर कर रहे हैं, आप 14 पर कर रहे हैं, आप आ रहे हैं लो काउंट लिमिट के अंदर, 25 पेजेस है। आपका अपोनेंट जो है, आपका जो कॉम्पिटिटर है, वो ज्यादा पेजेस लिख रहा है। जो रिक्वायरमेंट है ना, मिनिमम, ये कह रहे हैं, हम इसको कह रहे हैं मिनिमम। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, वो है जी 16 पेजेस से अबव। 16 से अबव आपको इससे पेजेस लिखने चाहिए, 18 पेजेस। आपको 18 पेजेस मस्ट लिखने चाहिए अगर आपने पास करना है तो। देखें, ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर आप 14 पेजेस, 15 पेजेस लिख रहे हैं तो आप अपने आप को जान लें कि आप जो है डूबने जा रहे हैं, और आप इस 35 वर्ड्स, 35 से इससे पीछे जाएंगे इतने मार्क्स से। एक पता लग जाएगी, एक सोच जहन में आ जाएगी कि इसने शायद कम ही लिखा है। एक, या तो फिर आप आइडियाज और आर्ग्यूमेंट्स को बेस्ट कर जाए। 18 पेजेस, 16 पेजेस से ऊपर लिखें। एग्जामिनर को ये एक अप्रोच हो जाती है कि 16 और 18 पेजेस की जो वर्ड काउंट है वो 2000 के बीच आ जाता है। ठीक है, तो वो एक आइडिया लेता है, जेनरिक आइडिया, वहां से उसकी जो है क्लैरिटी हो चुकी होती है। अच्छा, जो मेजर चीजें हैं वो आपको अभी बता देता हूँ। देखिए, आउटलाइन आपकी 2 पेजेस से बड़ी नहीं होनी चाहिए कभी, या दो होनी चाहिए, या एक पेज, या एक। मैं जरा, सारे इंटरनेट अनस्टेबल हो रहा है। अच्छा जी, आउटलाइन जो है जी 2 पेजेस होनी चाहिए, या एक पेज, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, लेंथ ये होना चाहिए। इंट्रोडक्शन मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका 250 वर्ड्स का होना चाहिए, 250 वर्ड्स। ठीक है, 250 वर्ड्स का आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। आपकी जो पैराग्राफ है उसकी लेंथ 80 वर्ड्स होनी चाहिए। जो आपका कंक्लूजन है वो आपका 180 वर्ड से अबव होना। ये मेजर क्राइटेरिया। अब जो, नंबर ऑफ पैराग्राफ,
वो जी आपके मिनिमम 18 होने चाहिए एसी के अंदर मिनिमम। ये आपको मिनिमम क्राइटेरिया बता रहा हूँ, कितने ऊपर आप लिख सकते हैं। नंबर ऑफ पेजेस 18 मिनिमम, मिनिमम होने चाहिए, इससे ऊपर जाए तो बहुत ज्यादा। उसके बाद नंबर ऑफ, हम ये लिख लें कि जी पैराग्राफ की जो है ना आपकी लेंथ 80 वर्ड्स होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अब जरा इंट्रोडक्शन का मैं पेज भी बता देता हूँ। आपका इंट्रो, इंट्रो जो है वो 1.5 पेज का होना चाहिए, 1.5 पेज। ये वो मेजर मेजर चीजें हैं जो बड़ी कम। आपका जो पैराग्राफ है वो 2/3 ऑफ पेज होना चाहिए, 2/3 ऑफ पेज, यानी पेज का 2/3 हिस्सा। ये अगर अगर हम इसको ये पेज ले दें, ये पूरा पेज है, अगर आपने जहां से स्टार्ट किया है तो आपका ये जी 2/3 यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक। अब एक और क्लियर बातें मैं आपको बता रहा हूँ आज बेसिक। दूसरा, पैराग्राफ के अंदर जो है मिनिमम 6 सेंटेंसेस होने चाहिए, मिनिमम 6 सेंटेंस, ठीक है। और मैक्सिमम भी, मैक्सिमम आप अगर हम कह दें इससे ज्यादा नहीं होंगे, 8 8 9, 8 9 के बीच, इससे ज्यादा नहीं। 6 बहुत क्वालिटेटिव जो है वो 6 बहुत है। मैं सारा बता दूँ, सारी चीजें आज इंशाल्लाह एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब ज्यादा जो सुइटेबल है वो ये है कि आप 6 सेंटेंसेस पर। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रूल, पैराग्राफ के स्टार्ट में मोर एवर, फर्दर मोर, इन चीजों को अवॉइड, इन चीजों को अवॉइड। डायरेक्ट, डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट, डायरेक्ट सब्जेक्ट, इट से, द से, मोर एवर, द, एक्सेट्रा, इनको खत्म कर। उसके बाद आपने जो है जी, जब ये इम्पैक्ट से, अब हम इम्पैक्ट के जब 6 बॉडी पैराग्राफ लिख चुके तो हमने कॉजेज की तरफ आना है। जब हम कॉजेज की तरफ आएंगे, बीच में कनेक्टिंग पैराग्राफ, कनेक्टिंग पैरा जरूर लिखना चाहिए। कनेक्टिंग पैरा मैंने सिखाया था कि ये होती है कि जब हम इम्पैक्ट के 6 लिख चुके हो, आपने एक जो है कनेक्टिंग पैराग्राफ, आपने लिंकिंग पैराग्राफ बताना होता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कनेक्ट कैसे करता होता है। जैसे कि इन दी अबव पैराग्राफ, यहाँ आप इस तरह लिखें, द अबव पैराग्राफ हैव पुट लाइट ऑन मेजर impacts of floods in Pakistan. Therefore, it is pertinent to discuss some remedial measures in order to mitigate the drastic impacts. Hence, the focus is
लिंकिंग पैरा की हम बात कर रहे थे कि जब भी आप इम्पैक्ट से शिफ्ट हों दूसरी तरफ आ जाएं तो आपने ये लिखना होता है, हेंस द अपकमिंग पैराग्राफ will discuss some suggestions regarding mitigation of floods, mitigation of future disasters। तो आपने ये एक लिंकिंग पैराग्राफ जरूर देना होता है जब भी हम शिफ्ट कर चुके होते हैं। आप देखते हैं कि जब हम शिफ्ट करते हैं किसी दूसरे पैराग्राफ की तरफ तो लिंकिंग पैराग्राफ जरूर होता है। हम ऐसे की रिवीजन क्लास कर रहे हैं और हमने इस वक्त तक तमाम चीज़ों को डिस्कस किया है। अब ज़रा एक और चीज़ें जो बेसिक्स हैं, बेसिक्स पर आज ज़रा बात होती है कलेक्टिवली। अब एक सवाल भी आया था, आप सवाल भी टाइप कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, मैं जवाब भी दे सकता हूँ। इस वक्त हम ज़रा क्रक्स को कर रहे हैं, हम किसी टाइप ऑफ ऐसे को डिस्कस नहीं कर रहे, एक रिवीजन कर रहे हैं। अब उसने पूछा कि आउटलाइन किस तरह बताएंगे बनानी चाहिए। देखें, आउटलाइन के लिए एक भाई ने कहा कि जी आउटलाइन में हम एक ही कलर यूज करें या दो कलर यूज करें। आइए जी आउटलाइन बनाते हैं। ये आपका पेज है ऐसे का। आपने आउटलाइन बनानी कैसे है, आपने सेंटर पर यहाँ पर टॉपिक लिखना है। आप टॉपिक जो है ना वो यूज करें, उसके लिए ब्लैक, आप ब्लैक मार्कर यूज करें टॉपिक के लिए। ये मैं आपको बना कर दिखाऊँ। ब्लैक मार्कर टॉपिक के लिए इस्तेमाल करें। ये कुछ भाई ने प्रेजेंटेशन के बारे में पूछा, रहिए आइए हम इसको ब्लैक में टॉपिक लिखते हैं। ये हमारा टॉपिक है वुमेन। अच्छा, टॉपिक एक ही लाइन में आना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। पाकिस्तान। अच्छा, ये हमारा टॉपिक है तो हमने ब्लैक मार्कर से टॉपिक लिखा सेंटर पर। ठीक है। अच्छा, पेपर प्रेजेंटेशन के सेंस में मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने ना इस पेज की इतनी बड़ी लाइनें नहीं खींचनी होती, जस्ट साइडों पर। देखें, ये साइडों पर आपने लाइंस खींचनी है, साइडों, ताकि आपके लिए एक लिमिट हो जाए, एक लाइन आपके लिए। आप ये ज्यादा लोग इसको स्क्वीज कर देते हैं बहुत शॉर्ट। आपने पेपर प्रेजेंटेशन के लिए ना पेपर का बस ये इतनी सी लाइन खींचनी है। ये आपका स्टार्टर है। इतना ज्यादा आपने ना इस पर वो नहीं लेना, ये आपका लेंथ, ये आपका। अब ये आपका जो है ना ये वाला, मैं आपको ये बताता हूँ। ये जो चीज है ना आपकी, ये राइटिंग के लिए है, यहाँ पर आप सारा। तो जी, ऐसे की आउटलाइन बनाने के लिए आपने या ऐसे को अटेम्प्ट करने के लिए ना ब्लैक मार्कर से आपने जो है टॉपिक लिखना। फिर जी आपने टॉपिक के नीचे आउटलाइन लफ्ज नहीं लिखना, बल्कि डायरेक्ट। अब आपके पास दो चीजें हैं, एक है मेन हेडर और सब हेडर। जैसे अब जरा हम यूज करते हैं कि जी हम मैं तो कहूँगा कि आप मेन हेडर के लिए आप इस कलर्स का इस्तेमाल करें। ये देखें, हम इन कलर्स को भी यहाँ यूज करते हैं। आप मेन हेडर जो है आपका, जैसे मेरा इंट्रोडक्शन है तो मैंने ये ब्लू से लिखा। अब अगर इंट्रोडक्शन के अंदर मुझे थीसिस लिखनी है तो वो मैं ब्लैक से लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने टू पर लिखा इम्पैक्ट, अब ये ब्लू से लिख रहा हूँ। मेन हेडर, मेजर मेजर हेडर। अब मुझे जो है उसके सब हेडर्स लिखने हैं, तो सब हेडर्स में फिर ब्लैक से लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं, अच्छा ये भी ख्याल रखिएगा कि ये जो स्पेसिंग है वो इतनी होनी चाहिए। देखिए, जो मैं स्पेसिंग बना रहा हूँ, ये आपने स्पेसिंग बनानी है। यहाँ पर आपने फॉर एग्जाम्पल ए लिखा, इस डोमेन के अंदर थोड़ा सा स्पेस दिया, और आपने लिखा फॉर एग्जाम्पल जी इम्पैक्ट्स में पहला इम्पैक्ट जो है वो मिस मैनेजमेंट फॉर एग्जाम्पल। अब देखें, ये आपने ब्लैक से लिखा। आपने इस तरह बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा। फिर आ गए हमारे सब हेडर्स की तरफ, ये हम मेन हेडर्स की तरफ आ गए। फिर उसी लाइन के अंदर नंबर 3 पर हमने इसके लिए ब्लू लिया,
और फिर ब्लू से हमने इसके कॉलम, फिर हमने सब हेडर लिखने हैं। तो सब हेडर्स के लिए फिर हम ब्लैक मार्कर, दो ही आपके पास पेन यूज करने का है, एक ब्लैक और ब्लू। और ये देखिए कि लेंथ जो है ना, लिखने का अंदाज ये होना चाहिए, आपका स्पेसिंग इतनी होनी चाहिए, काजिंग के नीचे ए, फिर बी, सी, इस तरह की। यानी दो पेन आउटलाइन के अंदर आपने ना, ये दो पेन यूज करनी है आउटलाइन के अंदर, आपने ब्लैक और ब्लू का इस्तेमाल करना है। ये मैं लिख देता हूँ, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है पेपर, ब्लैक और ब्लू से आप आउटलाइन, आप पूरे पेपर के अंदर ब्लैक और ब्लू इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो आपने पैराग्राफ के अंदर कोई चीज को लिखना है, कोई कोटेशन को लिखना है, कोई रिपोर्ट को लिखना है, तो आप रिपोर्ट के लिए सारा, सिर्फ रिपोर्ट के लिए या कोई चीज हाईलाइट करनी है तो उसके लिए आपने ब्लैक, या कोई फैक्ट लिखना है, कोई फिगर लिखनी है, कोई इमेज लिखनी मतलब आप कोई जैसे फैक्ट कह रहे हैं, पाकिस्तान की जो है वो जीडीपी जो है वो 19% है, 19% जीडीपी हम कह रहे हैं जनरेट हो रही है फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, 19% हम जराई सेक्टर से जीडीपी जनरेट कर रहे हैं। तो ये एक रिपोर्ट है, जो एक फैक्ट्स है, डेटा है। तो डेटा के लिए कोड करने के लिए मैंने पैराग्राफ के अंदर ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल किया। हालांकि सारा जो है पेपर में ब्लू से लिख रहा हूँ, पेपर सारा किससे आएगा, ब्लू से। बाकी अगर कोई इंपॉर्टेंट डेटा है तो उसके लिए ब्लैक का इस्तेमाल हो सकता है। आगे आते हैं जी, जो बेसिक चीजें कुछ पूछी गई थी स्टूडेंट्स की वजह से, तो उनको हम जरा डिस्कस कर रहे थे। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं जी, जो पूछी गई चीजें हैं उनमें किसी का और सवाल है, किसी का बेसिक सवाल है, तो हम एक रिवीजन जनरेट कर रहे हैं, उसके बाद हमने इसको आगे लेकर जाना है। कोई सवाल है तो आप टाइप कर दें, उसको हम फिर आंसर करते हैं और फिर आपको आगे लेकर चलते हैं। अच्छा, फिर देखते हैं हम जो है कोई सवाल। अच्छा जी, फिर एक और चीज, आपने इंट्रो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंट्रो के अंदर आपने एग्जाम्पल्स नहीं देनी, इंट्रो के अंदर आपने एग्जाम्पल्स नहीं देनी, ये याद रखिएगा। इंट्रो के अंदर कोई एग्जाम्पल्स नहीं देते। इंट्रो के अंदर आपकी आउटलाइन की कुछ मेजर पॉइंट्स, मेजर आउटलाइन की मेजर पॉइंट्स को लिखते हैं, और एक पॉइंट पर एक सेंटेंस लिखते हैं। यानी आप इंट्रोडक्शन को 250 वर्ड्स का लिखें, ये आपके लिए बेसिक्स है। इसी तरह कंक्लूजन जो है वो आप भी, आपका 180 प्लस वर्ड्स का होना चाहिए, यानी एक पेज से ऊपर होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट मैं आपको सिखा चुका हूँ चीज़ों के बारे में, कि जी टाइम मैनेजमेंट जो है वो अगर आपने स्टार्ट किया है 9:05 पर, तो आपने आपने 9:50 तक आपने आउटलाइन और इंट्रो खत्म कर देना है। 9:50 पर आउटलाइन और इंट्रो खत्म कर देना है, ये याद रखिए। आपने 9:50 पर पैराग्राफ जो है, बॉडी पैराग्राफ, वो लिखना शुरू कर देना है। ठीक है, आपने कितने बनाने हैं, मैंने कहा था पैराग्राफ आपने 16 पेजेस से ऊपर लिखना है, 16 पेजेस से ऊपर, 16 पेजेस से ऊपर आपने एक पैराग्राफ के अंदर 80 वर्ड्स लिखने हैं, और 6 सेंटेंसेस वाला एक पैराग्राफ लिखना है। और उसके साथ आपको ये भी बताया कि नंबर ऑफ पैराग्राफ, 18 पैराग्राफ मस्ट लिखना, 18 पैराग्राफ जरूर लिखने हैं, 16 से ऊपर पेजेस हो। अब जरा बात रही टॉपिक सिलेक्शन की, जो कि बहुत मैटर करती है।
तो जी टॉपिक किस तरह सेलेक्ट किया जाए पेपर के अंदर, लास्ट हम ये डिस्कस करते हैं, और कल से हम इसको पाकिस्तान अफेयर्स की स्टार्ट करेंगे बेसिकली। और आपके असाइनमेंट्स भी आपको इवेल्युएट होकर मिल जाएंगे। टॉपिक सिलेक्शन दो चीजों पर की जाती है। एक, कि आप उस टॉपिक के बारे में कितनी आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपकी इंफॉर्मेशन और आपके आइडियाज कितने हैं। अगर आप आइडियाज और इंफॉर्मेशन में आपको लगता है कि उस टॉपिक पर आपके पास 70% से ज्यादा आपके पास आइडियाज हैं, 70% से ज्यादा, तब आप उस टॉपिक को सिलेक्ट करें। जब आपको लगता हो कि ये टॉपिक जो है मतलब मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, यानी इस टॉपिक के नॉलेज तो है लेकिन डिकोड करना, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, तो आप उस टॉपिक की तरफ कभी ना जाएं जो आपको समझ ना आए, भले आपके पास उसके खिलाफ हजारों मिसालें और आइडियाज हो। इंफॉर्मेशन और आइडिया 70% से ज्यादा है, और आपको इजीली आप क्रैक कर जा रहे हैं, इजीली क्रैक कर जा रहे हैं। सिलेक्शन आपने पूरी, जब आपको पेपर मिलता है, मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपका पेपर है, तो इस पेपर में आपने पहला ही माइंड 5 मिनट में सिलेक्ट करनी है। 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने सिलेक्शन में। आपने 5 मिनट में दो चॉइसेस करनी है। दो चॉइसेस कि मैंने दो चॉइसेस करनी है, रफ पेज पे जाना है, और इन दोनों के रिलेवेंट रफ आइडियाज लिखने हैं। अब रफ आइडियाज किस तरह लिख रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है किस तरह, ये देखिए मेरा टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन एंड चाइना। मेरा टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन और चाइना, और दूसरा टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। मेरे दो टॉपिक मुझे समझ आए 10 में से, और अब मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, तो मैंने एक सर्किल खींच देना है। मुझे एक सर्किल खींचना है, दो सर्किल खींचने हैं, एक इसका टॉपिक का, एक दो का। एक ये टॉपिक वन का, एक ये दो का। मुझे वन टॉपिक के रिलेवेंट जो भी आइडियाज आ रहे हैं, मैंने सिर्फ इस तरह आइडियाज लिख दिए। टू के अकॉर्डिंग जो आ रहे हैं, इस तरह आइडियाज लिख दिए मैंने। जैसे कि अब मैं आपको आइडियाज लिखकर बताता हूँ। जस्ट मुझे ग्लोबलाइजेशन और चाइना पर लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं, मुझे लग रहा है मार्केट इकोनॉमी, मुझे ये लग रहा है। मुझे लग रहा है जी आइडिया टू पे पावर लग रहा है। मुझे तीसरे पर कैपिटलिस्ट सिस्टम नजर आ रहा है, कैपिटलिस्ट सिस्टम। मुझे जी फोर्थ पे डेवलपमेंट। इस तरह मैंने आइडियाज लिख दिए। अब मैं टॉपिक टू पे आया, ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। मुझे जी लग रहा है कि जी आईपीई, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी नजर आ रहा है। मुझे ह्यूमन सिक्योरिटी नजर आ रहा है। मुझे टॉपिक्स देखने हैं, पैराग्राफ इस तरह ईटीसी। मुझे जो है इकोनॉमी नजर आ रहा है, जो भी नजर आ रहे हैं आइडियाज। अब मैं समझ लो ये जो मेरा टॉपिक नंबर, मुझे टॉपिक टू, अब मैंने टॉपिक टू पर भी लिखी है, इस पर भी सारे फुल कर, ये भी। अब मैंने जल्दी 10 मिनट के अंदर ये डिसीजन ले लेना है कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा टॉपिक्स आइडियाज मैंने एक जहन में लगाना है कि सबसे ज्यादा मेरी क्लैरिटी किस पर थी, क्लियर किस पर हो। यानी मुझे एक माइंड में थॉट सोचना है कि मेरी इजी की कौन सा होगा इन दोनों में लिखने पर। मैंने 5 मिनट लगाए दोनों पर, लगा 10 मिनट, ये 15 मिनट की प्रैक्टिस। मैंने ये 15 मिनट, 10 से 15 मिनट मुझे टॉपिक सिलेक्शन और रफ आइडियाज लगाने में लग गए। जब इस तरह का गेम हो गया, तो
1 घंटे के अंदर मैं आउटलाइन और इंट्रोडक्शन लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि 2 या 3 ही पेज है, 1 पेज की मेरी आउटलाइन हो जाएगी और 1.5 पेज का मेरा जो है वो इंट्रोडक्शन हो जाएगा, तो 3 पेज तो मैं इजीली आधे घंटे के अंदर लिख सकता हूँ। ये मेरी क्राइटेरिया है, होनी चाहिए। मैंने क्लियर करना है कि मेरे आइडियाज सबसे बेस्ट कौन से हैं, ये देख लो। दोनों की आपने एक स्केचिंग करनी है जल्दी जल्दी, ये 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना इन दोनों का। फिर आपने सेलेक्ट करना है कि जी मुझे सबसे ज्यादा जो अच्छा लगा वो तो टॉपिक 2 लगा। मुझे कौन सा अच्छा लगा? टॉपिक 2। तो अब मैंने टॉपिक 2 सिलेक्ट किया, 1 को किया कैंसिल, फेयर पेज पे आया और जी मैंने डायरेक्ट बनाई आउटलाइन, जो पीछे रफ लिखे थे, और डायरेक्ट शुरू हो पेपर देना। समझ आएगी? तो इसमें आपने ना रफ काम पे 10 से 12 मिनट से ज्यादा आपने नहीं लगाने रफ पे, 10 से 12 मिनट बस। इससे ज्यादा सोचना ही नहीं, बस पीछे जाना है, रफ आइडियाज लेने हैं, स्केच लेने हैं, और आपने पेपर को अटेम्प्ट करना शुरू कर देना है, और ये आपने स्टार्ट कर देना है 3 आवर्स के अंदर। अच्छा, उतनी आउटलाइन बनाए जितना लिख सके। अगर आप 15 पैराग्राफ लिख सकते हैं तो 15 की बनाए, एक इंट्रो एक कंक्लूजन। मस्ट 16 होने चाहिए, मिनिमम जो है 16 पैराग्राफ तो मस्ट होने चाहिए, मस्ट। ये मैं लिख लूँ, 16 पैराग्राफ मस्ट होने चाहिए, आउटलाइन में लाए, इंट्रो में लाए, और 16 पेजेस से ऊपर होने चाहिए। 16 पेजेस तो आपने जरूर लिखने हैं। अगर 16 नहीं लिख पा रहे ना, 15 से तो आप नीचे आने का सोचे ही ना। ठीक है जी, दैट्स इट फॉर टुडे। आज एक रिवीजन था, और कुछ चीज़ें बेसिक थी, स्टूडेंट्स ने पूछी, जो और भी नहीं आई होंगी मुझसे पूछ लेना, वॉइस कीजिएगा, मैं उनको एक्सप्लेन करूँ दूंगा। कल हम पाकिस्तान अफेयर स्टार्ट करेंगे, कल हम पाकिस्तान अफेयर स्टार्ट करेंगे और ऐसे को देखेंगे जो पास्ट में आ चुके हैं। पास्ट 20 ईयर्स के ऐसे हम कल से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, कल या परसों से, या कल एक पाकिस्तान स्टडीज को स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। और फिर 7 साल के, 20 सालों के पास्ट, लास्ट पेज पे जी, रफ पे, रफ लास्ट पेज पे होता है, और उस पर लिखिएगा भी रफ पेज। टाइम थोड़ा ये देखिएगा, लास्ट पे जिस पर रफ करेंगे उस पर लिखिएगा रफ पेज, इस तरह का रफ बड़े अक्षरों में मार्कर से लिखिएगा रफ पेज। और फिर लास्ट में जब सारा हो जाए तो उसको क्रॉस, क्रॉस जो खाली पेपर रह जाए, ब्लैंक रह जाए, उनको क्रॉस किया जाता है। ठीक है जी, जो ब्लैंक